पहाड़ों के दरमियान एक हरे भरे वादी में, जहां बादल इतने नीचे होते कि गाय इन्हें सींग से छेड़ सकती थी, एक भेड़ रहती थी वहां, जिसका नाम था लमा। लमा का नाम तो सादा था, मगर वो खुद बिल्कुल सादा नहीं थी। इसकी ऊन बस क्या बताएं, जादुई थी। सफ़ेद नहीं, बूरी नहीं, बल्कि जितने रंग आप सोच सकते हैं वो सब इसकी ऊन बदल सकती थी। लम्मा जब खुश होती तो रंग पीला हो जाता, जब नर्वस होती तो नीला, जब ज़्यादा एक्साइटेड होती तो इसकी ऊन में चमकने वाले सितारे नज़र आते, और अगर कभी वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती तो ऊन गुलाबी हो जाती, इतनी गुलाबी कि बकरियां कहती थीं, अरे ये तो चलता फिरता मलाई रबड़ी लग रही है। लमा को अपनी खमीदा नाक के बिल्कुल पीछे एक बात का पूरा यकीन था। वो ख़ास बात है, बहुत ख़ास, लेकिन इसे ये भी डर था कि कहीं दुनिया इसकी खासियत को पसंद ना करे तो, इसलिए वो हमेशा थोड़ा शर्मीली रहती, बस थोड़ा सा, जितना रंग बदलने वाली भेड़ रह सकती है। लमा की वादी में जानवरों के मसाइल भी अजीब थे। गायें हमेशा ढकनों वाली घास ढूंढती थीं। वो समझती थीं खुली घास जरासीम फैलाती है। बकरियां हर वक्त एक दूसरे के कान खींचने पर झगड़ा करती, हालांकि सब जानती थीं कि लंबी कान वाली बकरी जीतती है। खरगोश मोबाइल गेम्स खेलने के आदी थे और बाहर कम जाते थे। घोड़े हर चीज में ड्रामा करते थे, और मुर्गे, खैर मुर्गे तो मुर्गे थे, सुबह दोपहर शाम चिल्लाना ही इनका काम था। ऐसे में लमा की रंग बदलती ऊन बहुत मशहूर थी। जब खरगोश बोर हो जाते तो लमा न्यून ग्रीन रंग में तब्दील हो जाती। वाओ, लाइटिंग इफेक्ट, वो सब खेलने लगते। जब घोड़े ड्रीमी मूड में होते तो लमा शफकी नारंगी रंग में बन जाती। ओह, सनसेट शैडो, और घोड़े शायरी शुरू कर देते। ये सब लमा के लिए मामूल की बातें थी। वो सबकी मदद करती, सबकी मांगे पूरी करती, मगर इसे कभी कभी लगता, ये जो रंग है ना, शायद यही मैं हूँ। अगर ये ना रहे तो क्या कोई मुझे फिर भी पसंद करेगा। वादी में एक मेहमान आया, हाथीलाल नाम का उदास हाथी। वो इतना बड़ा था कि पहाड़ भी इसके लिए सेल्फी लेने के लिए पीछे हटते थे। हाथीलाल के पास सब कुछ था, लंबी सूंड, खूबसूरत कान, मजबूत टांगें, बस एक चीज नहीं थी, खुशी। मैं जहाँ जाता हूँ लोग कहते हैं मैं बहुत बड़ा हूँ, वो सिसक कर बोला। लमा ने अपनी ऊन हल्की पीली कर दी, खुशी वाली, ताकि माहौल नर्म हो जाए। बड़े तो हो तो क्या हुआ, लमा ने कहा, बड़ी चीजें भी खूबसूरत होती हैं, मिसाल के तौर पर पहाड़। हाथीलाल ने नाक से एक छोटी होंठ निकाली। मुझे तो लगता है मैं सिर्फ परेशानी हूँ। लमा ने कुछ सोचा, अचानक पटाख से बोली। इसकी ऊन 3 रंगों में बदल गई, सुर्ख, नीला, सुनहरा। ये खुशी का कंबल है, इसे अपने ऊपर रखो। जब तुम इसे ओढ़ोगे ना, तुम्हें लगेगा कि तुम धूप की खुशबू हो। हाथीलाल ने कंबल ओढ़ा। इसके चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट आई। कितनी प्यारी मुस्कुराहट थी। लमा, तुम जादूगर हो, वो चिल्लाया, और बस खबर वादी में जंगल की ताक की तरह फैल गई। जादुई भेड़ सबकी जिंदगी बदल देती है। लमा घबरा गई। ओह, अब सब आएंगे, सब, और वाकई सब आ गए। अगले ही दिन लमा के घर के बाहर लाइन थी। गायें, बकरियां, मुर्गे, खरगोश, मेंढक, यहाँ तक के कुछ बूले बटके उल्लू भी, सब एक ही बात कह रहे थे, लमा, हमें अपना जादू दिखाओ। कोई नई टोपी के लिए रंग मांग रहा था, कोई अपने घर को पेंट करना चाहता था,
कोई अपने प्यारे के लिए सुर्ख ऊन मांग रहा था और मुर्गे वो तो बस चाहते थे कि इनकी दुम पर न्यू लाइट लगे ताकि वो रात को भी चमक सकें। लम्मा भागदौड़ में लग गई, ऊन टांगने, काटने, रंग बदलने, गांठें खोलने, सब कुछ करती गई। लेकिन एक अजीब बात होने लगी। जैसे जैसे वो दूसरों को रंग देती गई, इसकी अपनी ऊन फीकी होती गई। पहले सिर्फ रंग कम हुए, फिर चमक कम हुई, फिर इसकी ऊन धुंधली, मांद और टूटी टूटी सी हो गई। मगर वो जानवरों को मायूस नहीं करना चाहती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक सुबह जब सूरज ने अंगड़ाई ली, लम्मा ने आईने में देखा। इसकी ऊन बिल्कुल सफ़ेद थी, मगर वो सफ़ेद भी नहीं, एक बेजान बीमार सा सफ़ेद। ओहो नहीं, ये क्या हो गया? इसने अपने पैरों को देखा, ऊन भरभरी होकर गिर रही थी। वो भागकर घास पर गई, वहाँ भी ऊन के टुकड़े दिखाई दिए। लम्मा का दिल बैठ गया। इसने सोचा, मैं सबके लिए जादू करती रही और अपने लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन बदकिस्मती से उसी दिन वादी में बड़ा मसला खड़ा हो गया था। घास की फसल खराब हो गई थी, गायें रो रही थीं, बकरियां परेशान थीं, खरगोश उदास बैठे थे। सबको उम्मीद थी कि लम्मा कोई रंगीन ऊन देकर सबका मूड बेहतर कर देगी, मगर लम्मा खुद टूट चुकी थी। मैं जादू नहीं कर सकती, इसने आहिस्ता से कहा। जानवर चौंक गए। क्या ऐसा क्यों? लम्मा ने दुख भरी आवाज में कहा, क्योंकि मैं खुद खाली हो गई हूँ। वादी में जैसे सन्नाटा सा छा गया। हाथीलाल आगे आया। लम्मा, तुमने हम सबको खुश किया, अब हमारी बारी है कि हम तुम्हें खुश करें। घोड़ों ने फौरन ड्रामाई अंदाज में कहा, हम इस वादी को रंगों से भर देंगे। और फिर वो एक दूसरे के ऊपर पेंट कराने लगे। ये अच्छा ख्याल नहीं था। आखिर में सब एक दूसरे पर चीख रहे थे। खरगोशों ने मोबाइल बंद किए, बाहर आए और लम्मा के लिए गाजरों के फूल बनाए। गाजरों के फूल, हाँ, वो नारंगी होते हैं, खूबसूरत और थोड़े क्रिस्पी भी। बकरियां गाउदी आवाज में गाने लगीं, लम्मा हमारी हीरो है। हालांकि गाने की टून कुछ खास नहीं थी, लेकिन बहरहाल नीयत अच्छी थी। हाथीलाल ने लम्मा के लिए सबसे नरम घास जमा की। ये जादू नहीं, लेकिन प्यार है। लम्मा हैरान रह गई। ये सब मेरे लिए? हाँ, सब जानवर चीखे। तुमने हमें सिखाया कि रंग क्या होते हैं, अब हम तुम्हें सिखाएंगे कि मोहब्बत क्या होती है। लम्मा के दिल में एक अजीब सी गर्म लहर दौड़ी, नरम, खूबसूरत, रोशनी जैसे। फटाख! अचानक उसकी ऊन में एक हल्की सी गुलाबी चमक दिखाई दी। फिर पीला रंग आया, फिर नीला, फिर सब रंग मिलकर इसकी ऊन दोबारा पहले जैसी बल्कि इससे ज्यादा खूबसूरत हो गई। मेरी ऊन वापस आ गई, वो खुशी से चीखी। हाथीलाल ने मुस्कुरा कर कहा, असल जादू तुम्हारे दिल में है, ऊन में नहीं। लम्मा की आंखों में आंसू आ गए। अब वादी में एक नया कानून बन गया। कोई जानवर लम्मा से मदद लेने से पहले इसे एक खुश पॉइंट देता था। खुशी पॉइंट क्या था? कोई गाना, कोई हंसी, कोई फूल, कोई मज़ाहिया सी हरकत, जो भी लम्मा के दिल को खुश करे। अगर तुम मुझसे रंग लेना चाहते हो तो पहले अपना दिल का रंग दिखाओ, लम्मा मुस्कुराते हुए कहती। और जानवर भी ये बाखुशी करते। घोड़े डरामाई पोज बनाते, गायें लोरी गाती, खरगोश मज़ाहिया टिकटॉक डांस करते। बकरियां खैर वो अब भी कान खींचने झगड़ने में थीं, मगर कभी कभी लम्मा को जग हंसाई करके खुश कर देती थी। लम्मा ने सीख लिया, खुशी तब चलती है जब आप अंदर से भरे हों, और भरने के लिए मोहब्बत चाहिए, जादू नहीं। वक्त गुजरता गया, लम्मा की शोहरत बढ़ गई, मगर अब सब जानते थे वो सिर्फ जादू करने वाली नहीं, वो दोस्त है, साथी है,
वादी का दिल है, वो कभी अपने ऊन जाया नहीं करती, क्योंकि अब जानती है कि दुनिया के सारे रंग अब ही खूबसूरत लगते हैं जब दिल भी रंगों से भरा हो। लम्हा एक टीले पर खड़ी हुई, इसकी ऊन में 1000 रंग झिलमिलाए और पूरी वादी रोशनी से भर गई। लम्हा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, असल जादू मोहब्बत में है और मोहब्बत बांटने से बढ़ती है। और यूं जादुई ऊन वाली भेड़ की कहानी वादी की सबसे बड़ी हिकमत बन गई। बच्चों से ज्यादा बड़ों के लिए खुशी देने के लिए जादू नहीं, मोहब्बत काफी है, और सबसे पहले मोहब्बत अपने आप से।